चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और देख लो सबीरपुर गांव की भैंसें मैंने पीछे दिखा दी आपको, और ये गायें भी यहाँ पर पाल रखी है इन्होंने खेतों के अंदर। और सामने हमारे खेत हैं, ये देख लो हरे भरे। और हम गांव के बाहर खेतों में आ गए हैं। देखो पगडंडी है, ओ कितनी हरी भरी खेती खड़ी है। ये है मक्का, हरी हरी मक्का, और सामने इससे ऊपर शायद गन्ने हैं, भी मैं नज़दीक जा कर के आपको दिखाऊंगा। और हमारी टीम देखो पीछे से आ रही है। बस इतनी दूर बहुत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और टीम में ये थक गए, थकावट होगी, मोटे मोटे हैं। ज़्यादा ही मोटे नहीं है। हाँ। और ये गांव के एक छोटी सी वो मेढ़ी आ गई है, पितर देवता है जो, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं गांव के। और गांव के इस छोर पे आगे हमारे ये खेत के इधर हैं। और ये गन्ने की फसल बहुत बड़ी हो गई है। ये देखो ये नए ताज़े गन्ने उगाए हैं। और ये गांव के अंदर से पगडंडी जा रही है बहुत दूर खेतों के अंदर। ये देख लो, बस यहीं तक ही चलेंगे फिर। और ये खेत में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, ये देख लो। और गांव के अंदर ये मंदिर बने हैं छोटे से खेत के अंदर, है ना। बाबा जी की समाधि है। ये बाबा की समाधि है, इनके बाबा जी। ये देखो। ये कटवाऊंगी झाड़ू, मेरा टाइम नहीं लग रहा, इसके ऊपर मुंदी पड़ेगी सारी। ये सामना भट्टा। हाँ भट्टा, इधर ईंट भट्टा। हाँ ईंट भट्टा, उधर ही चलेंगे। अच्छा, ये भट्टे के पास से मिट्टी उठा दी हाँ, भट्टे के लिए, तो खेत हो गया नीचा। हाँ, हमने 20 साल सबीरपुर गांव से हम निकल करके खेतों, ये सामने चावल के एक क्यारी बना रखी, बीज तैयार कर रखे। ये एक ढेंचा वृक्ष होता है, और इसके ये तो कटाई होती होगी शायद। ना ये पेड़ बनता है, क्या होता है इसका? नहीं, बैलों के लिए, पशुओं के, भैंसों के लिए इसको कट कट करके खिला देते सीधा ही। हाँ, तो ये एक घास के रूप में है, और इस घास का नाम है ढेंचा। ये हालांकि लग तो ऐसे रहा है जैसे सरेस का पेड़ होता है, लेकिन ये एक घास के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आगे खेत के बीच में से हम पगडंडी से गुजर रहे हैं, और आगे मेरे सामने देख रहे हो तो आगे एक नदी पड़ती है जो इस गांव के नज़दीक से निकलती है, और नदी का नाम है हिंदन नदी। हिंद जैसे नाम है अपने देश का या हिंदू अपने धर्म का, तो उसी तरह से इस नदी का नाम भी हिंदन नदी। तो उस नदी तक हम देखने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये नदी। और सामने ये देख रहे होंगे, ये पॉपुलर के पेड़ है, बहुत लंबे लंबे पेड़ है, ये देख लो। और इस पॉपुलर की लकड़ी तैयार करके ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ कितना लंबा पेड़ है ये। इसको कटाई करवा के ये पलाई बनाने के काम में लिया जाता है इसको। ये जो खेत के बीच में खाला बना हुआ है पानी जाने का अलग अलग क्यारियों के अंदर, उसके बीच में से गुजर रहे हैं, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है मुझे। और हम चल रहे हैं उस नदी को दिखाने के लिए, पगडंडी, और बड़ी मुश्किल से पैर जमाते हम चल रहे हैं इसके ऊपर से, पेड़ को पकड़ करके। ये पेड़ पॉपुलर के पेड़ है, इनको हाथों से पकड़ करके चल रहे हैं। और नीचे आ गया था मैं, और पकड़ के हम चल रहे हैं, देख लो। जगह थोड़ी कम है, इधर भी गन्ने इधर भी गन्ने, दोनों तरफ जो है पेड़, और बचते बचाते निकल रहे हैं। और आपको सीन दिखाना है जो नदी का है, और इसीलिए हम नदी तक सुरक्षित पहुंच जाएं चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखो, इस तरह से पेड़ को पकड़ करके बैलेंस बना करके हमारे को
चलना पड़ रहा है। अब ये थोड़ा मोड़ आ गया है, बहुत संकड़ा रास्ता आ गया है। गुजरना हाँ, लेकिन चलो हम इसी के अंदर से गुजरते हुए चलेंगे, गन्ने के खेत के अंदर से। ये देख लो, आ जाओ। तो इधर ज़्यादा बड़े गन्ने हैं सीधे, तो हम सीधे निकलते चल रहे हैं। अच्छा, ये तो है अपना, हाँ, ये है मैं इसको जोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा। तो अब हम इससे आगे आपको ले जा रहे हैं कि कितनी दूर रहेगी नदी? नदी इतनी दूर रहेगी जितनी आएगी। अच्छा, तो 5-10 मिनट और लगेंगे और हम देखते हैं। अभी मौसम ठंडा हो गया है। कल मौसम बहुत ही जो गर्म मौसम था जब हम यहाँ पर आए थे, और तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पारा चल रहा था और इतनी हालत ख़राब हो गई थी हमारी कि गर्मी के कारण बहुत बेहाल थे। और अचानक शाम को हवा चली और हल्की सी आंधी के साथ, और सुबह 4 बजे के करीब यहाँ पर बरसात हुई। अब इधर थोड़ा सा नदी तो है या सीधी? अच्छा, यहीं से चलो फिर, हाँ बस या इधर से चले? यहीं से निकल रही, इधर को भी इसमें जाना पड़ा। चलो इधर से सीधा निकल लेते हैं। तो आओ। तो 4 बजे बारिश हुई, लेकिन हल्की बारिश हुई। उसके बाद इतना मौसम जो ठंडा हुआ और खेतों में घूमने का जो आनंद ठंडक में और आने मौसम में होता है जैसा, वो मौसम हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि बारिश के बाद सूरज भी मतलब कि अपनी तपन कम बिखेर रहा है, और कम ताप के कारण ही यहाँ पर बादलों की आवाजावी होने से मतलब गर्मी में से निजात मिली हुई है। और हम चल रहे हैं, आपको याद दिला दूँ, नदी की तरफ, और नदी रह गई है थोड़ी सी कम दूर। आ जाओ आराम से आ जाओ। तो ये नदी तो यहाँ तक चढ़ जाती थी पहले, अगर थोड़ी सी बरसात होती थी। हाँ, हम हमारे जहाँ भट्टा अच्छा वहाँ तक। अच्छा, जहाँ भट्टा आपने दिखाया था वो भट्टे तक नदी आ जाती थी। ये देखो, अब ये जिस खेत पे हम खड़े हैं ये ऊंचाई पे है। नीचे उतर के मैं आपको फ्रंट, उधर को रास्ता है। हाँ, फ्रंट के कैमरे से चलो मैं चलता हूँ, नीचे उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो, चलो पकड़ के चलते ही है। एक बगडंडी छोटी सी मिल गई है बीच में, और धीरे धीरे हम चल रहे हैं। और गन्ने के जो पत्ते लग रहे हैं, चलो फिर भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा कम हो गया। अब सीधे चलना, तो ये यहाँ से हो जाते हैं। ये लो जी, आ जाओ। तो इधर से हमने रास्ता बना लिया है, और ये एक छोटा सा रास्ता हमें मिला है, लेकिन चलो पहुँचते हैं। और पहुँच करके ये गांव के पास से गुजरने वाली हिंदन नदी को ये देखते हैं। और अब मैं फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगा कि वो नदी के पास हम आ चुके हैं। और वैसे देखो तो अब मैं ये बैक कैमरे से ये दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पीछे जो पानी बह रहा है ये इस नदी का है, और हम इस नदी पे पास आ गए हैं। बड़ा गंदा और बदबूदार पानी है। मैं किनारे के पास पहुँच करके आपको और दिखाता हूँ इसको। और ये देख लो, नज़दीक बिल्कुल नदी के पास, इस नदी के अंदर ये सामने देखो काला पानी है बिल्कुल, ये इधर से आ रही है। और अभी तो इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है, पानी बहता हुआ है। इसके अंदर अपशिष्ट पानी आया हुआ है, खानों का या फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो अपशिष्ट पानी होता है, या नाले जो होते हैं गंदे, उनका पानी इसके अंदर बह रहा है। थोड़ा सा आगे से और दिखा देता हूँ मैं आपको। और लोगों ने इसके किनारे तक इसको रोक रखा है। ये देख लीजिए, मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, और यहाँ तक मैं आपको ये नदी दिखा रहा हूँ, जो इधर से मुड़ती हुई ये सीधी महेशपुर गांव के पास से निकलती हुई आगे। अच्छा अच्छा, ये मुजफ्फरनगर जा कर के फिर ये आगे मूव कर जाती है। अब इसका ज़्यादा जानकारी नहीं है किधर जाती है,
लेकिन नाम इंद्र नदी और ना ये नदी देख लो, मैंने नदी दिखाने का कमिटमेंट आपसे किया था, मैंने आपको नदी दिखा दी। लेकिन ये जब चढ़ती है, बरसात का टाइम आता है, तो इस सारी जो ज़मीन को कवर करते हुए या जहाँ मैं खड़ा हूँ इस मुहाने को भी कवर करते हुए काफ़ी ऊपर तक ये पहुँचती है, गाँव के नज़दीक तक इसका पानी भर जाता है। तो चलिए मैंने आपको नदी दिखा दी, अब हम चलते हैं घर की ओर।